नमस्कार दोस्तों। अष्टमी की पूजा विधि और उसका महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के बारे में धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। पहला, व्रत का पुण्य फल। जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है वह ऐश्वर्य और मोक्ष प्राप्त करता है। इस व्रत के पुण्य से उसकी आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र और पौत्र मिलते हैं। इस जन्म में सभी प्रकार के सुखों का भोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा, श्री कृष्ण की कथा सुनने का लाभ। भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भक्त उत्तम गति प्राप्त करते हैं और उन्हें जीवन में सुख, परम सुख और शांति मिलती है। इस प्रकार जन्माष्टमी का व्रत और श्री कृष्ण की कथा सुनना धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है और भक्तों को उच्चतर आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करता है। स्कंदपुर के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति जानकर भी इस व्रत को नहीं करता उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस पुराण के मतानुसार ऐसे व्यक्ति को जंगल में सर्प और व्याघ्र जैसे खतरनाक जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यह मान्यता धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं को दर्शाती है, जिनका उद्देश्य व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठानों और व्रतों के प्रति प्रेरित करना है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसे क्रूर राक्षस के रूप में जन्म लेने का फल भुगतना पड़ सकता है, इसलिए इस दिन यह व्रत करना चाहिए। विशेष रूप से यदि अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के साथ हो तो इस दिन को जयंती कहा जाता है और इसे विशेष महत्व दिया जाता है। इस व्रत का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की उपासना और उनकी कृपा प्राप्त करना है। वही पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में यदि एक कला मात्र नाम का अंश भी रोहिणी नक्षत्र का हो तो इसे जयंती के नाम से संबोधित किया जाता है। इस विशेष अवसर पर व्रत और उपासना का महत्व और भी बढ़ जाता है। इंद्र जी ने नारद जी से कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्ण विधान और इसके लाभों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की थी। नारद जी ने उन्हें इस व्रत की विधि और इसके पुण्य के बारे में विस्तार से बताया। व्रत का दिन और समय। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यदि इस दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव हो तो इसे विशेष महत्व भी दिया जाता है। दूसरा, व्रत की विधि। निशा उपासना। जन्माष्टमी के दिन उपासना रखना चाहिए, जिससे दिन भर में केवल फल, दूध और जल का ही सेवन किया जाता है। रात को विशेष पूजा की जाती है। तीसरा, पुण्य प्राप्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है और भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। जन्माष्टमी व्रत करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत और पूजा की विधि निम्नलिखित होती है। पहला, श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित। पहले दिन ब्रह्मचर्य और नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पूजा स्थल पर स्थापित करें। मूर्ति को एक स्वर्ण कलश या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखें। दूसरा, पूजा की तैयारी। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से अर्चन करें और वस्त्र पहनाएं। विशेष रूप से विभिन्न पूजा सामग्री जैसे गुरिच, गाय का घी, छोटी पीतल और सौंठ को श्री कृष्ण के सामने अलग अलग रखें। तीसरा, श्री कृष्ण के 10 रूपों की पूजा। भगवान विष्णु के 10 अवतार जैसे मृत, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलिक को पूजा स्थल पर देवकी के साथ स्थापित करें। चौथा, अर्चना और पूजन। भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा विधि पूर्वक करें। इसमें धूप, दीप, नैवेद्य और आरती शामिल होने चाहिए। पूजा के बाद भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद अर्पित करें और भक्तों के बीच में वितरित करें। इस विधि से व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्रत को धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं और यह व्यक्ति के जीवन को धन बनाता है। जन्माष्टमी की पूजा का विशेष महत्व होता है और यह त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव और पूजा विधि इस प्रकार होती है। स्थान की तैयारी। सबसे पहले पूजा स्थल को सुगंधित करें। वहां एक पूजा थाली तैयार करें जिसमें भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति, दीपक, फल, फूल, प्रसाद, गंगा जल और पूजा सामग्री हो। स्थान और व्रत। पूजा करने से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन उपवास रखना अच्छा माना जाता है। मूर्ति की स्थापना।
भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र को एक स्वच्छ स्थान पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और फिर से वस्त्र धारण कराएं। आरती और भजन रात 12:01 से लेकर 12:45 तक निशिता पूजा का समय होता है। इस समय भगवान कृष्ण की आरती करें और भजन गाएं। प्रसाद का वितरण पूजा के बाद भगवान कृष्ण को विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाएं, जैसे कि मक्खन, मिश्री और फल। फिर प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करें। छठवां, ध्यान और मंत्र पूजा के दौरान श्री कृष्णा अष्ट श्लोकी या श्री कृष्ण जन्म अष्ट श्लोकी जैसे मंत्रों का उच्चारण करें और भगवान कृष्ण की लीला के बारे में सुने। यह पूजा विधि विशेष रूप से जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की उपासना के लिए की जाती है और भक्तों को शांति और समृद्धि प्रदान करती है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।